सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। तो झारखंड ज्योग्राफी में एक टॉपिक बचा हुआ था, पर्यावरण संबंधी तथ्य, तो जिसमें हम सिर्फ तथ्य को पढ़ेंगे, सिर्फ फैक्ट रहेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बस इसको याद करेंगे फैक्ट को। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हम देखते हैं झारखंड में पर्यावरण संबंधी तथ्य। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको देखना है। पहला है, झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP का फुल फॉर्म। तो राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से एक राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है। तो जलवायु केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है झारखंड में? UNDP की सहायता से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इंडियन जीके में पूछ सकता है, इसीलिए आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद अगला है, राज्य में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्र योजना को 30 जून 2008 को जारी किया गया था, जबकि 2013 में राज्य में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना SAPCC, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का प्रकाशन किया गया। और इस रिपोर्ट के अनुसार सरायकेला खरसावां जिला सर्वाधिक संवेदनशील है। तो जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज पर राष्ट्र योजना को झारखंड में 30 जून 2008 को जारी किया गया, और 2013 में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना का प्रकाशन किया गया, SAPCC का। और इसके अनुसार सरायकेला खरसावां को सर्वाधिक संवेदनशील जिला बताया गया। आपको ये याद रखना है कि सर्वाधिक संवेदनशील जिला कौन सा है? तो सरायकेला खरसावां। और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना अर्थात NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत झारखंड के सरायकेला खरसावां को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया। तो सरायकेला खरसावां ही सर्वाधिक संवेदनशील जिला है और इसी को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया। किसके द्वारा? तो NAPCC के द्वारा। उसके बाद आगे देखते हैं, झारखंड में पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न होने के कारण जीव जंतुओं में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। तो जीव जंतुओं में से गिद्ध भी हैं जिनकी संख्या में तेजी से कमी आ रही है। और यहाँ पे गिद्ध की 3 प्रजाति पाई जाती है। ये आपको याद रखना है कि झारखंड में 3 प्रकार की गिद्ध की प्रजातियां हैं, जो कि है पहला जिप्स बैंगलेसिस, जिप्स इंडिकस तथा अजिप्सियन, ये पाई जाती हैं। और इनकी विलुप्ति का प्रमुख कारण डाइक्लोफेनेक नामक दर्द निवारक दवा है, जिसका उपयोग पशुओं के इलाज में किया जाता है। साथ ही पेड़ों की कटाई भी इसका प्रमुख कारण है, गिद्धों की संख्या में तेजी का। तो पहला तो ये दवाई हो गया, डाइक्लोफेनेक नामक दर्द निवारक दवा, जिसका उपयोग पशुओं के इलाज में किया जाता है। और इन्हीं पशुओं को गिद्ध खाते हैं और उसके बाद गिद्ध मर जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पेड़ की कटाई भी अधिक मात्रा में हो रही है, जिस कारण से गिद्धों को आवास नहीं मिल पा रहा है और गिद्ध की संख्या में कमी आ रही है। फिर अगला फैक्ट है, सूखे की समस्या से निपटने के लिए मनरेगा के तहत डोभा निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। तो मनरेगा के तहत क्या हुआ है? डोभा निर्माण कार्य करने का प्रारंभ किया गया है, जिसमें वर्षा जल को संचित किया जाता है। तो डोभा में क्या होगा? वर्षा के जल को संचित करके रखा जाएगा। बड़ा जैसा गड्ढा रहता है, उसमें जल रहता है, उसी को डोभा कहा जाता है। तो डोभा निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया किसके तहत? तो मनरेगा के तहत। 6 लाख डोभा निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, और इसके लिए 2016-17 के बजट में 200 करोड़ खर्च करने की बात कही गई थी। कितना डोभा? 6 लाख डोभा, और इसके लिए 200 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया था। उसके बाद आगे है, जापान की हिताची कंपनी, कौन सी कंपनी? हिताची, आपको ध्यान में रखना है, को राज्य में ठोस कचरा आधारित बिजली उत्पादन हेतु संयंत्र लगाने हेतु सहमति प्रदान की गई है। तो जापान की जो हिताची कंपनी है, उसको ठोस कचरा से बिजली बनाने के लिए सहमति प्रदान की गई है। बिजली बनाने के लिए संयंत्र लगाने की, मतलब मशीन, फैक्ट्री, ये सब लगाने की। और ठोस कचरा से तात्पर्य है किसी भी फेंकी गई या फिर अवांछित सामग्री, जिसमें कि आ गया कागज़, प्लास्टिक, कुछ भी आ सकता है, कागज़, प्लास्टिक, कांच, खाने के सामान इत्यादि। उसके बाद आगे है, झारखंड राज्य में प्रदूषण नियंत्रण तथा इससे संबंधित मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 2001 में की गई है। तो झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई है? 2001 में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद 2012 में झारखंड ऊर्जा नीति लाई गई। 2001 में झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी का गठन किया गया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म ये नहीं होगा, JREDA, झारखंड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी का गठन कब किया गया? तो 2001 में। और 2001 में और एक चीज़ क्या किया गया? तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। और 2012 में ऊर्जा नीति, झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा की गई। उसके बाद 2011 में झारखंड राज्य जल नीति, इसकी घोषणा की गई, झारखंड राज्य जल नीति। और जल क्रांति पूछा जाए तो ये 2015 से 16 में। तो 2001 में दो चीज़, एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दूसरा JREDA अर्थात झारखंड ऊर्जा विकास एजेंसी, इसका भी 2001 में। और उसके बाद 2011 में जल नीति, झारखंड जल नीति। 2012 में झारखंड राज्य ऊर्जा नीति। और जल क्रांति पूछा जाए तो 2015 से 16 में जल क्रांति। तो आइए एक बार सभी फैक्ट को रिकॉल कर लेते हैं। तो झारखंड राज्य में UNDP के द्वारा जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है, जलवायु केंद्र UNDP। और UNDP का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उसके बाद राज्य में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब प्रकाशित की गई? तो 30 जून 2008 को। और 2013 में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना का प्रकाशन किया गया। और इस रिपोर्ट के अनुसार सरायकेला खरसावां को सर्वाधिक संवेदनशील जिला बताया गया है, सरायकेला खरसावां। उसके बाद NAPCC के तहत झारखंड के सरायकेला खरसावां को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। फिर झारखंड में पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न होने के कारण जीव जंतुओं की संख्या में तेजी से कमी आ रही है, जिसमें से गिद्ध भी है। और गिद्ध जो है वो 3 प्रजाति की, जो कि झारखंड में पाई जाती है, 3 प्रजातियां, जिसमें से पहला है जिप्स बैंगलेसिस, उसके बाद जिप्स इंडिकस, उसके बाद अजिप्सियन। तो ये सब जो तीनों गिद्ध की प्रजातियां हैं वो झारखंड में पाई जाती है। और इनकी भी विलुप्ति का प्रमुख कारण है डाइक्लोफेनेक नामक दवा, जो कि पशुओं के इलाज में किया जाता है, जिसका उपयोग। और इन्हीं जानवरों को खाने के कारण गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ पेड़ों की कटाई भी एक प्रमुख कारण है, जिससे गिद्ध की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। उसके बाद सूखे की समस्या से निपटने के लिए मनरेगा के तहत डोभा निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, जिसमें कि वर्षा का जल को संचित किया जाएगा। और 6 लाख डोभा निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, और जिसके लिए 200 करोड़ की लागत का प्रावधान है। और जापान की हिताची कंपनी को राज्य में ठोस कचरा आधारित बिजली उत्पादन हेतु संयंत्र लगाने की सहमति प्रदान की गई है। उसके बाद जो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसकी स्थापना 2001 में की गई। 2012 में झारखंड ऊर्जा नीति, 2001 में झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी का गठन किया गया है। और 2011 में झारखंड राज्य जल नीति। और 2015-16 में जल क्रांति पूछा जाए तो 15-16, और जल नीति पूछा जाए तो 2011। और राष्ट्रीय जल नीति, ये राष्ट्रीय जल नीति एक मिनट, जो राष्ट्रीय जल नीति है इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। तो ये क्लास झारखंड ज्योग्राफी की लास्ट क्लास थी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना। थैंक यू।